नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। इस क्लास में स्टडी करेंगे जापान के पीएम शिंजो एबे ने रिजाइन किया है। रिसेंटली खबरों में है जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने रिजाइन किया है। इसी रिजाइन के बाद में जापान में एबेनॉमिक्स युग खत्म हो चुका है। जापान के पीएम शिंजो एबे ने जो रिजाइन किया है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये एक तरह से क्रोनिक डिजीज है। इस क्रोनिक डिजीज की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। इस सेहत संबंधी कारणों की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। जापान के पीएम शिंजो एबे जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे 23 अप्रैल 2006 में। इसके बाद में 14 जुलाई 2006 में वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। उसके बाद में उन्होंने 2007 में वापस रिजाइन कर दिया सेहत संबंधी कारणों की वजह से। उस समय भी यही डिजीज उनको प्रॉब्लम कर रही थी। उसके बाद में 2012 में फिर से वो पीएम इलेक्ट हुए और 2012 में पीएम इलेक्ट होने के बाद में उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए राजकोषीय नीति को लचीला बनाया और मौद्रिक नीति को अप्रत्याशित रूप से बदला। जापान के पीएम शिंजो एबे जिनका जन्म 21 सितंबर 1954 में हुआ। जापान के पीएम शिंजो एबे एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो 52 ईयर में ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। जापान के पीएम शिंजो एबे एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए इनकी फैमिली के बारे में देखते हैं। इनके फादर सेंटारो एबे जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 1982 से 86 तक। इसके बाद में इनके ग्रैंडफादर नोबुसुके किशी जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1957 से 60 तक। इसके बाद में इनके अंकल इशाकू शाटो जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1964 से 72 तक। इसके बाद में इनकी मदर योको किशी जो कि नोबुसुके किशी की बेटी हैं। चलिए जापान के पीएम शिंजो एबे ने इंडिया को विजिट किया उसके बारे में देखते हैं। जापान के जो पीएम है शिंजो एबे, उन्होंने अगस्त 2007 में इंडिया को विजिट किया जिसमें इंडिया की पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया था। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जापान की पार्लियामेंट जिसको डाइट कहते हैं, और इन्होंने इंडिया में जब विजिट किया था तो इंडिया की पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। इसके बाद में जनवरी 2014, दिसंबर 2015, सितंबर 2017 जो कि मोस्ट विजिट हैं बाई एनी जापानीज पीएम, और 2014 में रिपब्लिक डे परेड पर भी वो जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे रिपब्लिक डे परेड पर। इन 2007 जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने क्वाड ग्रुप की नींव रखी थी। क्वाड ग्रुप में 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। क्वाड ग्रुप का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शिंजो एबे ने नींव रखी थी। इसके बाद में सितंबर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुन के आए थे तो उन्होंने साउथ एशिया के बाहर सितंबर 2014 में साउथ एशिया के बाहर उन्होंने जापान को चूज किया था विजिट के लिए। तब उन्होंने अपनी जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी उसको अपग्रेड किया और उसको कन्वर्ट किया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में। इसके साथ ही इंडिया और जापान ने $75 बिलियन का करेंसी भी स्वैप किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने ही ACSA की नींव रखी थी। इसका मतलब होता है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट में ये है कि इंडिया की जो नेवी है वो जापानीज जो नेवी बेस हैं जिबूती में वो एक्सेस कर सके, और जापानीज नेवी जो है वो इंडिया का जो आइलैंड है अंडमान निकोबार उसके नेवल बेस को एक्सेस कर सके। सो दिस इज एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इसकी नींव रखी। जापान के प्राइम मिनिस्टर इनके रिजाइन के बाद कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है तारो कोनो जो कि 57 ईयर के हैं और रक्षा मंत्री भी हैं। और तारो कोनो जो रक्षा मंत्री हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और वर्ल्ड की 5 आइज
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके इनके साथ काम करने की इच्छा भी जताई है और चीन के साथ जो दबाव डालने के भी इच्छुक हैं। और शिगेरू इशिबा ये 63 ईयर के हैं और वो पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। एक सर्वे में पाया गया कि शिगेरू इशिबा लोग इनको बेहतर विकल्प मानते हैं, लोकवादी हितकारी हैं और शिंजो एबे के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तीसरा है फूमियो किशिदा, ये भी 63 ईयर के हैं और पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये एक बैंकर हैं और शिंजो एबे जी ने इनको पार्टी में एक वरिष्ठ पद पे पहुंचाया और विदेश मंत्री का पद भी दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। सो जापान के पीएम जो रिजाइन कर चुके हैं एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से और एबेडेमिक्स युग खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि जापान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।